अहम ब्रेकिंग है कि ये जो तहकीकाती बोर्ड जो एयर सेफ्टी बोर्ड और पाकिस्तान आर्मी की एविएशन विंग को तैयारा PK 8308 का जो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि जो तहकीकात होगी अब उसी के थ्रू होगी। SFC बोर्ड और जो आर्मी एविएशन विंग मिलकर ये काम करेंगे। जो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और बाकायदा इसकी जो मेडे कॉल से पहले जो है, जो हमारी जराए और ATC और सिविल एविएशन जराए से बात हुई, उनके मुताबिक सबसे पहले जैसे करीब पहुंचे टाउन करीब, तो फिर पायलट ने कॉल दी ATC को जो लैंडिंग गियर है, यानी कि जो तैयार जो टायर चलने वाला गियर है वो खराब हो गया है। उस पर जो है ATC कंट्रोल ने कहा है कि आप फिर भी आप लैंडिंग कर सकते हैं। फिर एक मतलब फिर उन्होंने जो तैयारी को जो है कोशिश की पायलट ने, तो जैसे दोबारा गया है चक्कर लगाने, उनका कि एक मतलब मैं चक्कर लगाने कोशिश कर लेता हूं कि लैंडिंग जो गियर वो खुल जाए। जैसे वो दोबारा आए हैं तो फिर पहले जो इंजन है वो उसमें आग लगी है, फिर दूसरे इंजन में आग लगी है। तो उसके बाद ये सारा मामला लैंडिंग गियर के बाद ये अब ये कैसे लैंडिंग गियर खराबी, तो इस हवाले से CEO PI ने अपनी इंजीनियरिंग टीम से भी तहकीकात करने का ऐलान किया है। और अब से थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्स सेंटर में बोल न्यूज की टीम कुछ पर मौजूद है। एयर मार्शल अरशद मलिक यहाँ पर कराची में थोड़ी देर कबल उन्होंने लैंडिंग की है और वहाँ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इंतहाई हंगामी इजलास यहाँ पे तलब कर लिया गया है। रिस्पॉन्स सेंटर PI का जो PI हेड ऑफिस के बिल्कुल बराबर, वहाँ पर हंगामी नफाज का ऐलान किया गया। और CEO PI एयर मार्शल अरशद मलिक यहाँ पर कुछ देर का बाद पहुंचेंगे और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब ये उसके वक्त जो तयन किया जा रहा है किस वक्त की जाए। लेकिन एयर मार्शल अरशद मलिक इस वक्त लैंड कर चुके कराची, अब वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का दौरा करेंगे। और दूसरी जो बात है कि जो कराची का जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, PI ने वहां पर जो हेल्प डेस्क लाइन जो है वहां पर वो कायम कर दी। उस पर 3 नंबर दे दिए गए हैं। जो जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं या उनके वो अपने प्यारों जो मुसाफिर है वो अपने प्यारों के हवाले से उन नंबर्स पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो PI का जो रिजर्वेशन सेंटर वहां पर ये हेल्पलाइन कायम की गई है, तो वहां पर उससे हवाले से मालूमात हासिल की जा सकती है। दूसरी अहम खबर ये कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि PI और तमाम एयरलाइंस के रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उसके सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो DG है सरबराह है, उसके 3 साल से उनका कोई मुस्तकिल CEO DG नहीं है। तो ये बड़ी अहम ब्रेकिंग है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी एडवोकेशन पर चलाई जा रही है 3 साल से। एयर मार्शल जो आसिम सुलेमान थे वो आखिरी सरबराह थे, मुस्तकिल सरबराह थे। उसके बाद